गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगले लेक्चर में काफी सारे सम किए हैं, लेकिन वो सम में कोई कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो भी कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में कुछ नया काम करते हैं। क्या काम करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां पे टोटल 4 वैल्यू है, जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, मतलब 4 में से 2 वैल्यू होगी लोकल मैक्सिमम, दूसरी वैल्यू लोकल मिनिमम, और उसके बाद रहेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, अभी 2 लेक्चर में हम सिर्फ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की ही बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो यहां पे मैं टाइटल लिख लेता हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, और वो फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज f(x) इज डिफाइंड ऑन सम इंटरवल i। ओके, तो यहां पे चलो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज f(x) is defined on I। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हमें फाइंड करना है f(x), मतलब डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो तो बहुत ही इजी है। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा फाइंड f(x). ओके, f(x) यहां पे फाइंड कर रहा है, और उसके बाद f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) को 0 एज्यूम कर लो आप। ओके, तो टेक f(x) इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा, टेक f(x) इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, एंड फाइंड the possible value of x, possible values of x which lies in I, which belongs to I, जो इंटरवल है वो। तो जो भी वैल्यू I में है, इंटरवल में है, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो तीसरा पॉइंट हमें रहेगा, कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है वो हम लिखेंगे। इफ x belongs to I, then x is called critical point। if for all x belongs to R, ओके, जितने भी x है इंटरवल में उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये बात अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, अभी एक और बात है, कौन सी नोट्स आपको लिखनी है नोटबुक में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो उस पॉइंट को भी हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा दूसरी बात, if f is not differentiable at some point x, then x is called critical point। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है, तो उस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट।
चलो मैं एक या दो एग्जांपल दे देता हूं आपको कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो पहला एग्जांपल मेरा है fx इज इक्वल टू 1 अपन x, सॉरी log x। fx इज इक्वल टू हमारा फंक्शन रहेगा log x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो मुझे क्या करना है, देखो यहां पे फाइंड f डैश x, तो मुझे पहले f डैश x फाइंड करना है। तो चलो यहां पे हियर fx equal to log x and therefore f dash x derivative of log x is 1 upon x। लेकिन x की वैल्यू देखो क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, तो अगर x की वैल्यू 0 हम लेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 upon 0 which is not defined। Okay, that means fx is not differentiable at x is equal to 0। तो यहां पे हम लिखेंगे therefore differentiation f is not differentiable। तो यहां पे लिखूंगा therefore f is not differentiable at x is equal to 0। तो therefore क्रिटिकल पॉइंट हमारा होगा x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ओके, चलो अभी मैं बात करता हूं दूसरे कोई सम। हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x, x बिलोंग्स टू यहां पे क्या है, ओके, एक्स क्यूब माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x। तो यहां पे हम वही चीज करने वाले हैं, पहले फाइंड करेंगे f डैश x। हियर fx इक्वल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x। नाउ taking derivative both sides, then derivative of fx is f dash x, then derivative of x cube is 3x square plus 6x minus, यहाँ पे 9x है, सॉरी यहाँ पे है 9x माइनस 9। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अभी हमें क्या करना है, एक f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे f डैश x को 0 एज्यूम कर रहे हैं। नाउ टेक f डैश x इज इक्वल टू 0, that means 3x square plus 6x minus 9 equal to 0। Now see, in this equation 3 common and cancel, then we get this equation x square plus 3 to the 6 minus 3 is equal to 0। तो इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं, -3 का फैक्टर करना है, हम मुझे चाहिए प्लस 3 1 जा। तो यहाँ पे पहला फैक्टर रहेगा x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर रहेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट वी गेट x इज इक्वल टू -3, फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, इंटरवल कौन सा है हमारा, r माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में ऑलरेडी है, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होने वाले हैं -3 एंड 1। therefore critical points are -3 and 1। तो ये बात हो गई क्रिटिकल पॉइंट की कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बहुत ही इजी भी है। चलो टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, चलो टेक्स्ट बुक अपने पास रख लो बच्चों। नोट्स कौन सी लिखनी है वो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, नोट्स कौन सी लिखनी है आपको वो मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले पेज नंबर 221
उसमें एक छोटा सा बॉक्स है, नॉट करके लिखा है, तो उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं, अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f एट विच आइदर f डैश c इज इक्वल टू 0 और f इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ m। तो ये नोट्स है, यही नोट्स यहाँ पे दी गई है। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f सिर्फ डाई लाइन लिखनी है आपको। और उसके बाद देखो थियरम 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या लिखा है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो पूरा का पूरा लिखना है, थियरम 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लास्ट में जो लिखा है, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, यहां तक। और अभी आगे बात करता हूं मैं 223, पेज नंबर 223, उसमें लिखा है थियरम नंबर 4। तो वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वहां पे भी जो बॉक्स है वहां तक पूरा लिखना है। ओके, द टेस्ट, लास्ट पॉइंट है, द टेस्ट फेल्स इफ f डैश c इज इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक पूरा लिखना है आपको। ओके तो ये नोट्स की बात हमारी खत्म हो चुकी है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज की। तो यहां पे मैं टाइटल लिख लेता हूं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, इसकी बात करूंगा और इसमें भी मैं बात करने वाला हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मैं बात करूंगा लेकिन अगले लेक्चर में। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब है हमारा थियरम नंबर 4। तो इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं कुछ लिखूंगा कि सपोज फंक्शन f डिफाइन ऑन सम इंटरवल i। ओके, तो सपोज f(x) is defined on some interval I and suppose critical point is C. Suppose C is a critical point and C belongs to I is critical point. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो f डैश x इज इक्वल टू 0 हमने लिया है और x की जो भी पॉसिबल वैल्यू मिली है हमें उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे c क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है f(x) है हमारे पास, f डैश x को 0 लेने वाले हैं आप इसी तरह से, और f dash x is equal to 0, then find the possible value of x which lies in I, then x is called critical point. Suppose C is critical point. Okay, तो इसका पहला पॉइंट, if f double dash c is greater than 0, f double dash c is greater than 0, then f(x) has minimum, local minimum value. Okay, then f(x) has local minimum value at x is equal to c. अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 रहा तो f(x) की वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम। कौन से पॉइंट के आगे? x इज इक्वल टू c। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दूसरा पॉइंट, ओके, f ऑफ c इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। अभी इसकी मेथड की भी मैं बात करूंगा अगले इसके बाद। ओके, और अगर if f डैश c
is less than 0, then यहाँ पे then मैंने 2 बार लिख लिया, then fx has local maximum value at x is equal to c। अगर लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमम होने वाली है, और अगर इफ f डबल डैश c इज इक्वल टू 0, f डबल डैश c अगर 0 है तो टेस्ट यहां पे फेल होगा। ओके, देन टेस्ट इज मतलब क्या है, fx has no maximum or no minimum value at x is equal to c. So therefore fx has no maximum or no minimum value at x is equal to c. ओके, x इज इक्वल टू c पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहां पे हम c को बोलेंगे देन c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, c को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, खास याद रखो। तो ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसकी मेथड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। तो ये टाइटल यहां पे मैं लिख लेता हूं, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पूरी मेथड की मैं बात करने वाला हूं, ये खास ध्यान रखेगा, ये खास, ये मेन है। ये अभी मैं बात करने जो जा रहा हूं वो सबसे बढ़िया, सबसे मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। ओके, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले यहां पे सपोज फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन सम इंटरवल i। ओके, तो पहले क्या करना है, तो पहले fx दिया हुआ है हमें, तो फाइंड f डैश x, देन फाइंड f डबल डैश x। दो टाइम डेरिवेटिव में फाइंड करना है। पहला पॉइंट मैं लिखूंगा फाइंड f डैश x, और दूसरा पॉइंट है फाइंड f डबल डैश x। ओके, जो भी फंक्शन है उसका पहले एक टाइम डेरिवेटिव कर लो, दूसरी टाइम भी डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद टेक f डैश x इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, एंड फाइंड the critical points। तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कौन कौन से पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट सपोज स्मॉल a b c। ओके, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए। तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये तीनों वैल्यू 1 by 1 हमें f डबल डैश x में रखनी है। तो पहले मैं बात करूंगा फॉर x इज इक्वल टू a, फॉर x इज इक्वल टू a सपोज f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0। सपोज ये मैंने एज्यूम किया, याद रखो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट हमें कितने मिले हैं, 3, a b एंड c। तो ये तीनों वैल्यू 1 by 1 हम रखने वाले हैं f डबल डैश। तो f डबल डैश a पहली बार कैसा मिल गया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है fx हैज लोकल
मिनिमम, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी? x इज इक्वल टू a। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू a, वो हम रखेंगे जो मेन फंक्शन है fx उसमें, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ a। जो ये हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू a, वो हम मेन फंक्शन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है और कैसे फाइंड करेंगे ये मैं बता दूं। अभी मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट x इज इक्वल टू b। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू b, सपोज f डबल डैश b इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे f डबल डैश b लेस देन 0, तो उसका मतलब है fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू b। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो ये जो पॉइंट है b, वो हम रखेंगे मेन फंक्शन में, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ b। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी होगी f ऑफ। चलो अभी आगे बात करते हैं x इज इक्वल टू c। तो फॉर x इज इक्वल टू c, f डबल डैश c इज इक्वल टू सपोज 0। अगर f डबल डैश c 0 है तो इसका मतलब fx की वैल्यू लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं है। कौन से पॉइंट पे? x इज इक्वल टू c। दैट मींस fx has no maximum, no minimum value at x is equal to c. Then c is called point of inflection. Therefore c is called point of inflection. तो ये पूरी मेथड है और बहुत इजी मेथड है। पहले f डैश x, f डबल डैश x फाइंड करो और उसके बाद f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जो भी वैल्यू इंटरवल में रहेगी तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मैंने यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम किया है। तो पहले पॉइंट में अगर f डबल डैश a पॉजिटिव है तो मतलब लोकल मिनिमम। Okay, then fx is local minimum value at x is equal to a, then find local minimum value, which is local minimum value f of a। मेन फंक्शन में x की वैल्यू a रख लो तो लोकल मिनिमम मिल जाएगा। उसके बाद का पॉइंट है x is equal to b and then find f double dash b। if f double dash b less than 0, that means fx is local maximum at x is equal to b and local maximum वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ b। मेन फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हमें रखनी है। अगर f डबल डैश c 0 है तो यहाँ पे टेस्ट फेल होगा। तो जो पॉइंट c है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया और इजी टॉपिक है। ये मेथड एक बार समझ में आ गए तो सम एग्जांपल में कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे लेकिन एग्जांपल की। ओके, चलो बच्चों, अभी हम आगे बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल की। और पहले स्टार्ट करूंगा मैं एग्जांपल नंबर 29। पूरा क्वेश्चन में लिखने वाला नहीं हूं, यहां पे मैं सिर्फ फंक्शन लिखूंगा। टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा। एग्जांपल नंबर 29। तो एग्जांपल नंबर 29 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function f given by।
तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ओके, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो यहाँ पे हमें चाहिए लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कैसे देखते हैं, चलो वो मेथड को फॉलो करो, मैंने जो लास्ट में लिखा था। तो पहले यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं है तो अच्छा है, x की वैल्यू रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे इंटरवल कौन सा होगा, r। तो पहले हम फाइंड करेंगे f डैश x देन f डबल डैश x। ओके, therefore f dash x is equal to 3x square minus 3, and then we find f double dash x, that is 3 to the 6x। okay, f dash x और f double dash x को फाइंड कर लिया। अभी क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब टेक f dash x is equal to 0। तो f dash x को मैं 0 लेने वाला हूं, तो f dash x equal to 0, that means 3x square minus 3 is equal to 0। minus 3 take opposite, then 3x square is equal to 3, from both sides 3 cut, that means x square is equal to x, implies x is equal to plus or minus 1। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो therefore critical points equal to 1 and minus। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को हमें रखना है f डबल डैश। तो देखो यहां पे फॉर फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश 1, और f डबल डैश 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो ही चेक करना है, दूसरा कुछ नहीं। ओके, उसके एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसा ही चाहिए कि f डबल डैश 1 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। चलो यहाँ पे रख देता हूं 6 into 1 which is always positive। तो therefore यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, fx has local minimum value at x is equal to 1, and local minimum value is f of 1। ओके, जो मेन फंक्शन है उसमें x की वैल्यू रख दो आप 1, तो यहां पे हम रखेंगे 1 क्यूब, दैट इज 1, माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 3, प्लस माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो मिल गया हमें 1। तो ये कौन सी वैल्यू है, लोकल मिनिमम। देन fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 1। अब बात करूंगा मैं x इक्वल टू माइनस 1। नाउ फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 वी हैव टू फाइंड f डबल डैश माइनस 1, दैट इज 6 इंटू माइनस 1। f डबल डैश हमारे पास है 6x, x की वैल्यू रख दो माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 विच इज ऑलवेज लेस देन 0। उसका मतलब ये है fx has local maximum value at which point, at x is equal to minus 1, and local minimum value is local maximum and sorry local maximum value is equal to f of minus 1 equal to, put x is equal to minus 1 here, minus 1 cube, that is minus 1, minus 3 into minus 1, that is plus 3 plus 3, 3 plus 3 6 minus 1। तो ये हो गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, मतलब बहुत ही इजी समझ, अगर मेथड अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है
तो ये सम जितने भी है उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पहले f dash x, then f double dash x, then critical point, put critical point in f double dash. If greater than, then local minimum. If less than, then local maximum. And if f double dash c is equal to 0, then c is called point of inflection. बहुत इजी। ओके, चलो अभी और आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। ओके, 30 नंबर के सम की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, मैं सिर्फ यहां पे फंक्शन लिखने वाला हूं, यहां पे भी फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। और फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये है हमारा फंक्शन। चलो अब बात करता हूं मैं आंसर हियर। fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. Find first time derivative, that means f dash x. Derivative of 2x cube, which is 6x square minus 6 to the 12x plus 6. Now we find f double dash x. F double dash x is equal to 6 to the 12x minus 12. ये दो बार डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया। अभी बात करने वाला है क्रिटिकल पॉइंट की, by taking f dash x is equal to 0. Now f dash x is equal to 0. That means 6x square minus 12x plus 6 is equal to 0. 6 common and cancel from this equation. Then we get x square minus 2x plus 1 is equal to 0, which is perfect square of x minus 1 whole square. Then we get value of x is 1. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिला जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं, आप याद रखो CP। व्हाट मीन्स ऑफ CP? क्रिटिकल। और ये वैल्यू हम रखने वाले हैं f डबल डैश। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश 1 देख लो यहाँ पे, f डबल डैश 1, 12 1 जा 12 minus 12। There is no maximum and no minimum value of fx। तो यहाँ पे लिखेंगे हम there is no local minimum and no local maximum। ओके, तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore x is equal to 1 is point of inflection। देखो बहुत ही इजी सा, बहुत ही एक ही मेथड का यूज करना है, बार बार एक ही मेथड का यूज करना है। ओके, चलो अभी एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है एग्जाम्पल नंबर 31। हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 32। तो उसका फंक्शन भी मैं लिख लेता हूं। इसमें भी हमें फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। चलो एग्जाम्पल नंबर 32। तो इसमें फंक्शन हमारा है 3x raised to 4 plus 4x plus 4x cube minus 12x square plus 12। तो ये हमारा फंक्शन है। चलो बात करता हूं मैं
इस सम में। तो हियर जो फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूं, हियर एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस, तो बी मैं फाइंड करूंगा 2 बार डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल 4 3 12 x³ प्लस 4 3 12 x² minus 12 2 24x. Now we find second time derivative, that means f double dash x 12 3 36x², 12 2 24x minus 20. ओके, तो चलो ये f डबल डैश x मिल गया। अब मैं बात करूंगा f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x दैट इज 12x प्लस 12x² minus 24x equal to 0. From whole equation 12x is common, 12x is common, then in bracket x² plus x minus 2 is equal to 0. Now factorize this equation, this quadratic equation, 12x x plus 2 into x minus 1 equal to 0. From this we find first x is equal to 0, from this bracket x is equal to minus 2 and from last bracket x is equal to 1. तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने मिल गए? 3। तो ये तीनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब बारी बारी ये तीनों पॉइंट हम रखने वाले हैं f डबल डैश। तो पहले फॉर x इज इक्वल टू 0, f डबल डैश 0, चलो x की वैल्यू 0 रख दो, 0 0, तो मिल गया हमें -24 विच इज लेस देन 0। तो यहां पे मैं लिखूंगा f(x) हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, f(x) हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to 0 and local maximum value and local maximum value is equal to f of 0। तो जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे रख दो 0, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12, तो मिल गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 12 एट x इज इक्वल टू 0। नाउ बात करेंगे x इज इक्वल टू -2। चलो बात करते हैं फॉर x इज इक्वल टू माइनस f डबल डैश -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, दैट इज मीन्स 36 into 4 plus 24 into -2 -24, 36 into 4 144, 24 into -2 -48 -24। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो मिलेगा 72 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f(x) हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to -2, at x is equal to -2 and local minimum value is, and local minimum value is equal to f of -2 equal to, तो चलो यहाँ पे -2 रख लेते हैं, -2⁴ 16 16 3 48, यहाँ पे हमें मिल गया 48, -2 क्यूब -8 8 4 -30, -2 स्क्वायर 4, ओके 12 4 48, और लास्ट में है प्लस 12, -48 प्लस 48 कैंसल, -32 प्लस 12 -20।
लोकल मिनिमम वैल्यू हमें मिल गए -20। अभी हम बात करने वाले हैं x इज इक्वल टू 1 की। फॉर x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश, f डबल डैश 1 36 प्लस 24 माइनस 24, तो ये तो कट हो जाएंगे, तो 36 पॉजिटिव। इसका मतलब fx हैज लोकल मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी, therefore fx has local minimum value at x is equal to 1, and what is the local value? And local minimum value equal to f of 1 is equal to f of 1 रख दो, तो 3 plus 4 minus 12 plus 12, तो मिलेगा हमें 7। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई 7, और एक ही समय 2 या 3 बार भी लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक भी बार लोकल मिनिमम ना मिले और 2 बार लोकल मैक्सिमम मिले। ओके, तो ये खास याद रखिएगा। तो ये सम हमारा खत्म और आज का लेक्चर, और मैं 2 या 3 सम आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं, और वो है एग्जांपल नंबर 33 और 6.5 देखो, उसमें जो थर्ड नंबर का सम है उसमें पहला। ओके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और फिफ्थ नंबर, ये तीनों सम बिल्कुल इसके जैसे ही है। थर्ड नंबर में देख लो आप, फर्स्ट नंबर और उसके बाद सेकंड और फिफ्थ, तो ये तीनों सम होमवर्क में है और बिल्कुल इसी तरह की मेथड है। खास याद रखिएगा, मेथड में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बहुत इजी मेथड है। ओके, तो कंप्लीट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम काफी सारे सम की बात करने वाले हैं। ठीक है।